क्या कोई सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सकता है? आज प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी सूरदास की झोपड़ी के जरिए हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां राख के ढेर से उम्मीद की एक नई दीवार खड़ी होती है। सुनिए यह लाजवाब कहानी मेरे साथ। रात के 2 बज रहे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा हो जाता, कभी वह वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगता था मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास बोला, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही हैं। सूरदास किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी बोला, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम बोला, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक शुबा करते हो। मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ ना दूं तो कहना। ठाकुर दीन बोले, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान अपने आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब लोग सुहा हो गया। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश करे। सूरदास बोला, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी बोला, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास बोला, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम ने कहा, अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो जाओ, जो होना होगा हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास बोला, हाँ, सो जाऊंगा, जल्दी ही क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग नहीं लगी। सब लोग इस दुर्घटनाओं पर आलोचनाएं करते हुए विदा हो गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख नहीं था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख नहीं था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार था, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष था। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे। अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं नहीं सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता भी नहीं था, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो ये है कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसको रखने देता? हाय, पूरे 500 रुपये थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हो गया। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का इरादा था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था, कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं,
बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को तो मिलेगी। अपने हाथों से ठोक ठोक कर खाते हुए एक युग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़ी में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी, लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी, पर वह सहना नहीं थी। उसने उसी जगह का सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं नहीं गई होगी ना। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा, जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोल रहा हो। कोई चीज हाथ ना लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली नहीं मिली। उसका वह पैर जो अब तक एक सीढ़ी पर था, फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा गिरा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वही राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उसकी बेबसी का इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोरकर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य, सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुभा नहीं है ना? सूर्य को शुभा तो था, पर उसने इसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी अवादत है? जगधर बोला, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास बोला, अब तो जो होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने आग लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गया हो। बिना जाने बुझे किस पर सुबह करूं? जगधर बोला, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह से मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी, जिसे आप लोग पूरा जरूर देखिएगा।